हेलो एवरीवन। देखिए मॉर्निंग में हमारा जो वीडियो नहीं आया था उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि देखिए शाम को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो ये जीके का पार्ट 4 है हमारा। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब जीके में इस बुक से हमें एटलीस्ट सब कुछ नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या क्या है वो देखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले क्या है, जो सिलेबस के हिसाब से हमारे देखिए भारत का खनिज है, और भारत में खनिज के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में कृषि है। कृषि के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ पढ़ेंगे, और फिर वन पढ़ने वाले हैं, फिर पर्वत हैं हमारे, और फिर नदियाँ हैं। इसी से यहीं से हमारे जर्नल के क्वेश्चन बनने वाले हैं, यानी कि जीके के जो हमारा पोर्शन आ रहा है यहीं से हमारा क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे। देखिए क्वेश्चन से क्या है हमारा, देखिए भारत के खनिज हमारे, तो भारत खनिज में हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊँगा आपको। थोड़ी सी फ्रेंड तबीयत डिस्टर्ब है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया। जो हमारा पहला कारखाना लगाया गया था, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा, ये पूछा गया। देखिए पहला क्वेश्चन ये 1875 ईस्वी में लगाया गया था, और ये कुल्टी में पश्चिम बंगाल में लगाया था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि भारत का या देश का पहला जो लौह इस्पात कारखाना है कहाँ पे लगा था, तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल में लगा था। और सन भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 1875 में। और आप लोग कुल्टी से भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हमारा, कि भारत में पहला एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ लगा था। तो भारत में जो हमारा पहला एल्यूमिनियम कारखाना लगा था, ये सन 1973 में आसनसोल में लगा हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में हमारा। सेल का पूरा नाम क्या होता है, सेल का जो पूरा नाम होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना सन 1973 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया हमारा। क्वेश्चन अगला है, ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना लगाया गया था। अब ये क्वेश्चन और एक रूस वाला क्वेश्चन, ये कई बार हमारे ये क्वेश्चन पूछे गए हमारे एग्जामों में। ब्रिटेन के सहयोग से कौन सा कारखाना निर्मित किया गया था, तो ब्रिटेन के सहयोग से हमारा दुर्गापुर, यानी जो कि पश्चिम बंगाल में लगा था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दुर्गापुर में जो कारखाना ये किसके द्वारा लगाया गया था, तो ब्रिटेन से याद रखेंगे। और दूसरा इसी में हमारा रूस के सहयोग से कौन सा कारखाना लगाया गया, तो रूस के सहयोग से हमारा बोकारो लगाया गया था हमारा, जो कि झारखंड में स्थित है। कई बार ये भी पूछा गया हमारा। तीसरा है हमारा, राउरकेला स्टील कारखाना किस देश में संयोग से लगाया गया था, तो ये लगाया गया देश में हमारा जर्मनी के संयोग से लगाया गया था। जर्मनी के संयोग से लगाया गया था। तीनों क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन कंफर्म है कि एग्जाम में आएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है हमारा, रूस के संयोग से दूसरा कौन सा कारखाना लगाया गया, तो रूस के संयोग से देखिए दूसरा हमारा कारखाना लगाया गया था, भिलाई लगाया गया था। यानी भिलाई यानी कहाँ स्थित है हमारा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है, निजी क्षेत्र में स्टील का कारखाना कौन सा निर्मित है हमारा, जो हमारे निजी क्षेत्र में कौन सा कारखाना स्थित है, तो ये हमारा टिस्को स्थित है। टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये हमारा टिस्को, जो कि निजी क्षेत्र में स्टील का कंपनी का कारखाना है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसमें, जो टिस्को की स्थापना हुई थी हमारी, ये कब हुई थी हमारी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 यानी 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुई थी हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा क्या, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, लौह अयस्क सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये हमारा झारखंड में पाया जाता है हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा, झारखंड व उड़ीसा राज्यों में से देश का कितने परसेंट लोहा प्राप्त किया गया है। झारखंड और उड़ीसा राज्यों से हमारा कितने परसेंट, करीब 75% हमारा लोहा प्राप्त किया गया। इन्हीं दो राज्यों से सबसे ज़्यादा हमारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि भारत के ऐसे कौन से दो राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, तो झारखंड हो गया, दूसरा उड़ीसा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है हमारा, किस राज्य से देश का कुल 51% अभ्रक निकलता है, तो अभ्रक निकलता है सबसे ज़्यादा हमारा, कुल देश का करीब 51% हमारा राजस्थान से है हमारा, 51% अभ्रक निकलता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्या है, जवार खदान किस खनिज के लिए उत्पादन है, जो हमारी जवार खदान है ये किसके लिए उपलब्ध है, तो ये हमारा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है हमारी। क्वेश्चन अगला क्या है, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, जो लिग्नाइट है हमारा सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है हमारा तमिलनाडु में पाया जाता है हमारा ये। क्वेश्चन अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था हमारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। देखिए भिलाई वाला भी ऊपर हमने करा दिया, किसके ऊपर, देखिए भिलाई वाला कहाँ से हुआ था, ये भिलाई, ये भिलाई हमारा रूस के द्वारा जो निर्मित हुआ था हमारा दूसरा कारखाना था हमारा, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है हमारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी एग्जाम के लिए। और ये जो भिलाई है
21 पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। तो ये पंचवर्षीय हमारा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना हुई थी हमारी, इसी में हमारा लगाया गया था। हमारा पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी हमारी? 51 से लेकर के 56 के बीच में हुई थी, और दूसरी 56 से लेकर 61 के बीच में हुई थी हमारी। ठीक है, दूसरा कारखाना जो लगाया गया था हमारा भिलाई में, भिलाई इस्पात, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था हमारा। चलिए क्वेश्चन अगला है हमारा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी हमारी 1953 में हुई थी हमारे, 1953 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो बर्नपुर में जो इंडियन स्टील कंपनी की स्थापना ये हुई थी सन 1918 ईस्वी में हुई थी हमारी। कर्नाटक के भद्रावती में मैसूर डैश बाद में विश्वरया लौह इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो कर्नाटक में जो भद्रावती में मैसूर लौह और कारखाने की स्थापना हुई थी, ये सन 1923 ईस्वी में हुई थी हमारी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारे खत्म हो गए जो हमारे खनिज के थे, हमारे भारत में खनिज के। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा भारत में कृषि। आपका कृषि से रिलेटेड है हमारा, तो कृषि से क्या क्या क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, देखिए मैंने वही रखे हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है था। तो इसमें फ्रेंड देखिए, भारत में ऊर्जा संसाधन भी था, सड़क परिवहन भी था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। जो जो इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ हम लोग करना है, और वही मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पहला हमारा, भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग शू बोया गया है? यानी कि कितने % भाग शू बोया गया है हमारा, यानी कि स्वयं बोया गया है। तो ये कितने %? तो करीब 47% जो भाग है हमारा वो शू बोया गया हमारा। ठीक है, शू क्षेत्र का है हमारा। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? तो भारत में सबसे अधिक जो कृषि हमारी ये वर्षा पर डिपेंड है हमारा। क्वेश्चन अगला है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है, वह क्या कहलाती है? कई अब ये वाले क्वेश्चन तो कन्फर्म है आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, आपको एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए कई बार देखिए मैंने इसको ट्रिक से क्या याद किया, देखिए अक्टूबर लिखा है हमारा, अक्टूबर के ऊपर देखिए बा लिखा है हमारा, ये बा, और जो ये बा लिखा है यहाँ पे याद रखिए ये रबी लिखा है हमारे। थोड़ा सा ऊपर कर दे फ्रेंड, देखिए ये बा लिखा है हमारा, ये बा, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रबी लिखा है बा। तो यहाँ से आप लोग ऐसे जोड़ के याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मंथ में और किसी में हमारा अक्टूबर में देखिए एक नवंबर में आता है नवंबर, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यहीं से जो स्टार्टिंग होती है हमारी अक्टूबर। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा आप लोग, अक्टूबर से रबी की फसल हमारी क्या होती है, बो जाती है, और अप्रैल के महीने में क्या काट ली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, जो फसल हमारा जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है, तो वो कौन सी फसल होती है? तो वो खरीफ की फसल होती है हमारी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हमारा। रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार हो जाती है वह कौन सी फसल होती है? जो रबी और खरीफ की फसल के बीच जो तैयार हो जाती है, ये हमारी जायद की फसल होती है हमारी। अब खरीफ की फसल से क्वेश्चन हमारे देखिए यहाँ से बनेंगे, 4 ऑप्शन बना के आपको दे देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन सी खरीफ की या फिर रबी की फसल नहीं। तो आप लोग याद कर लीजिए खरीफ की हमारी कौन कौन सी फसल होती है हमारी। तो देखिए पहले ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, मक्का, चावल, तिल, ये सभी क्या होती है हमारी खरीफ की फसल होती है। और खरीफ की फसल हमारी बोई कब जाती है? तो ये बोई जाती है हमारी जुलाई के महीने में बोई जाती है, और अक्टूबर के महीने में क्या होती है, काट ली जाती है हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो फसल उगाई जाती है धान होती है हमारी। हरित क्रांति का जनक कौन है? इसको बिल्कुल रट लीजिए क्वेश्चन हमारा। भारत में हरित क्रांति के जो जनक है हमारे, ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन है हमारी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी हमारी? जो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी हमारी, ये सन 1967 से 68 के बीच में हुई थी हमारी। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था हमारा? तो जो इसकी हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य था हमारा, ये खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना, ये हरित क्रांति का हमारा प्रमुख उद्देश्य था हमारा। ये दोनों क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी थी हमारी? तो जो सबसे अधिक उपयोगी थी हमारी, ये गेहूं व चावल पे उपयोगी थी हमारी। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो किस राज्य को धान्य भंडार के नाम से हम लोग जानते हैं? तो वो होता है हमारा पंजाब को जानते हैं हम लोग। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला हमारा चीन का स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, रबी की फसल कौन कौन सी होती है? तो रबी की फसल हमारी जो होती है वो होती है हमारे गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि है हमारी, सब का हमारी रबी की फसल कराती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? तो अक्टूबर के महीने में बोई जाती है हमारी, और अप्रैल के महीने में काट ली जाती है हमारी।
क्वेश्चन है जायद की फसल कौन कौन सी होती है। फ्रेंड्स रट वाले क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए, क्वेश्चन कंफर्म यहाँ से आना है हमारा। तो देखिए जायद की फसल हमारी, देखिए खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब हमारी जायद की फसल कहलाती है हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा कि नगदी की फसल कौन सी है। तो देखिए नगदी की जो फसल होती है ये हमारी क्या कहलाती है, हमारी चावल होती है। इसी को हम लोग के नाम से जानते हैं, नगद की फसल के नाम से जानते हैं हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है, इसको चावल कटोरे के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा, ये चावल का जो कटोरा है इसको हम लोग कृष्णा और गोदावरी के जो बीच का क्षेत्र होता है हमारा, इसको हम लोग चावल के कटोरे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला है, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये हमारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश है हमारा। क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस देश से हमारा, नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से हमारा। फ्रेंड थोड़ी सी तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा सा वर्ड गलत हो रहे हैं हमारे। नीली क्रांति का संबंध हमारा किस उद्योग से है। तो ये हमारा मत्स्य उद्योग से हमारा। क्वेश्चन अगला, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो जो श्वेत क्रांति होती है हमारी दुग्ध उत्पादन संबंधित है हमारी। सुनहरी क्रांति किस फसल से हमारी। तो सुनहरी जो क्रांति है हमारी ये बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित थी हमारी। गोल क्रांति किसके लिए। तो जो गोल क्रांति होती है आलू के उत्पादन के लिए होती है हमारी। यहाँ से क्रांति से कंफर्म क्वेश्चन एक आना हमारा, कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है। अब यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, अगर ऑप्शन से होता तो आप लोग को बता देते हैं। मैं देखिए क्वेश्चन यही है हमारा, कौन सी सिर्फ पूछा गया क्रांति से संबंधित नहीं है। तो ये कृष्ण क्रांति कोई भी क्रांति नहीं होती हमारी, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित, तो झींगा उत्पादन होता है ये हमारा गुलाबी क्रांति से संबंधित होती है हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा देखिए क्या है। अब हमारे स्टार्ट होता है हमारा भारत की जो मिट्टियाँ हमारी, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला हमारा, किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या होता है। तो जो किसी देश की जो कृषि का मुख्य आधार होता है ये होता है उस देश की जो मिट्टी होती है उसी को कृषि का आधार क्या कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को। भारत में हमारी 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं हमारी। सबसे जो महत्वपूर्ण मिट्टी होती है वो कौन सी होती है भारत की, वो होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है खादर, एक होता है दूसरा हमारा बांगर। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन या देखो नवीन होती है नई मिट्टी, तो नई मिट्टी क्या होता है हमारा खादर के नाम से जानते हैं हमारा। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पोटास की जो सबसे अधिक मात्रा होती है हमारी जलोढ़ मिट्टी में होती है हमारी। और जलोढ़ मिट्टी को हम लोग हमने कहा दो भागों में बांटते हैं, एक होता है खादर, दूसरा होता है बांगर। देखिए खादर मतलब खाद डाली जाती है तो मिट्टी हमारी नई हो जाती है, और बांगर क्या होता है हमारी बिल्कुल जो ठोस जमीन होती है जहाँ पर हमारी कोई भी फसल नहीं उगती है तो उसको बांगर बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया हमारा। तो काली मिट्टी जो होती है हमारी कपास के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण होता है। जो लाल मिट्टी का जो रंग होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो ये लौह ऑक्साइड के कारण होता है हमारा। क्वेश्चन अगला हमारा, किस मिट्टी में आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। तो आयरन व जो सिलिका होता है सबसे अधिक पाया जाता है लैटेराइट मिट्टी में होता है हमारा। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। तो जो लैटेराइट मिट्टी होती है हमारे चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है सबसे ज़्यादा। भारत के समस्त स्थल भाग में कि कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है। तो कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो करीब 24% भाग में हमारी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है हमारी, जो कि सबसे ज़्यादा स्थित है हमारी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। जो लावा होता है हमारे इसके प्रवाह से हमारी जो काली मिट्टी होती है जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं इसका निर्माण होता है हमारा। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जैव पदार्थों से भरपूर होती है उसको हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं हमारा। क्वेश्चन अगला है, किसी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं चाहे लावा के प्रवाह कहते हैं, इन सभी से हमारी कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी बनती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं हम लोग। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो काली मिट्टी होती है इसमें सिंचाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है हमारी। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ होता है। तो लाल मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार होता है ये हमारा आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु का जो एरिया होता है हमारा, ठीक है। मैप में हमारा जो आंध्र प्रदेश, ये देखिए इधर का जो एरिया होता है हमारा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया होता है हमारा, यहाँ पे सबसे अधिक जो हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। और जो
उत्तरी क्षेत्र होता है, उत्तरी ऊपर वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है, सबसे ज़्यादा उत्तरी यानी मैदानी भागों में हमारा जो उत्तरी यहाँ से इधर ऊपर का जो भाग होता है ये मैदानी भाग कहलाता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है मिट्टी वो होती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे भारत के वन। अब भारत में जो वन है हमारे यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखिए भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। जो भारत में जो वन महोत्सव है हमारा ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो कमेंट करके बताइएगा हमारा जो जुलाई का सप्ताह है ये कब में यानी कि कौन सी डेट से मनाया जाता है हमारा। क्वेश्चन अगला है हमारा, वनों के किस हेतु कौन सी नीति चलाई गई थी, यानी कि वनों के लिए हमारी कौन सी नीति चलाई गई। तो ये हमारी राष्ट्रीय वन नीति चलाई गई थी। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका जो शुभारंभ हुआ तो सन 1952 ईस्वी में हुआ था हमारा। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो वनों के कटाव को जो रोकने के लिए हमारा करीब चिपको जो आंदोलन था हमारा ये वनों के कटाव के लिए चलाया गया था हमारा। चिपको आंदोलन किसके लिए चलाया गया था, किसके द्वारा चिपको आंदोलन किसने चलाया था। तो ये चलाया था हमारा सुंदर लाल बहुगुणा ने चलाया था हमारा। और किसके लिए चलाया गया था हमारा, तो ये चलाया गया चिपको आंदोलन के लिए चलाया गया था हमारा। अब ये आंदोलन है हमारा, इसके लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो राइट लवलीहुड पुरस्कार दिया था। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राइट लवलीहुड अवार्ड जो हमारा किससे संबंधित है, तो ये हम संबंधित हमारे चिपको आंदोलन संबंधित जो कि उत्तराखंड में हमारा हुआ था हमारा। क्वेश्चन अगला क्या हमारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा कहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा जो हमारा ये हमारा स्थित है हमारा देहरादून में स्थित है हमारा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब हुई थी, कब और कहाँ हुई थी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना हमारे 1981 ईस्वी में भोपाल में हुई थी हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने परसेंट क्षेत्रफल पर वन आवश्यक हैं। तो वन हमारे कितने परसेंट भाग पर आवश्यक है हमारे, जो हमारा 33 हमारा परसेंट जो एरिया नहीं 33% भाग में हमारी वन हमारा आवश्यक है हमारा। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है हमारा ये हमारा देहरादून में स्थित है हमारा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान हमारा जो कि नागपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान है हमारी ये नागपुर में स्थित है हमारा। वन महोत्सव के जनक कौन कहलाते हैं, वन महोत्सव के जनक कौन है, तो ये है हमारे KM मुंशी हैं हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए हमारा कि वन महोत्सव के जो जनक है हमारे कौन है, तो ये KM मुंशी थे। भारत के वनों की ताज़ा रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये ताज़ा रिपोर्ट जो जारी करता है भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। तो हर 2 साल बाद जो होती है हमारी भारत की वन रिपोर्ट जारी की जाती है हमारी। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारत में फिलहाल कितने परसेंट भाग पर वन है हमारा, तो करीब 23.81% भाग पर हमारा वन है हमारे। अभी जो करंट अफेयर फ्रेंड्स अभी जब एग्जाम की डेट आ जाएगी मार्च में एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट 2021 के करंट अफेयर रहेंगे हमारे, क्योंकि 2021 के पूछे जाएंगे, 22 के बहुत ही कम पूछे जाएंगे, तो 21 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सब मैं एक तरफ से करा दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला क्या है देखिए इसमें। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे भारत के दर्रे से भी क्वेश्चन बनेगा हमारा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जर्नल साइंस हमारा जर्नल नॉलेज, और जर्नल नॉलेज में 25 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। देखिए इसीलिए बुक बनाई गई पूरा सिलेबस के हिसाब से ही। हमारा पहला क्वेश्चन हमारा, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में हमारा जो कि खैबर दर्रा स्थित है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते जाइए, उसमें लिखते हैं, मैं PDF टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, और आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ही काम आते हैं एग्जाम के पहले, PDF वगैरह कुछ काम नहीं आते। ठीक है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा जो है हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमारा। आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे, आर्य जो हमारे भारत आए थे ये खैबर दर्रे से होकर आए थे हमारे। प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया जाता है, तो प्राकृतिक जो सुरंग है हमारी ये जवाहर सुरंग का नाम जो है हमारे ये बनिहाल दर्रे को दी जाती है। ठीक है, पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये। देखिए पालधार जो दर्रा है हमारा ये केरल व तमिलनाडु के जो बीच का एरिया है हमारा, इसी को हम लोग पालधार दर्रे के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में स्थित है हमारा।
जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो जासिर जोजिला और जम्मू कश्मीर में स्थित है हमारा। किस दर्रे से होकर तीर्थयात्री मानसरोवर झील के दर्रे होते हुए जाते हैं? यानी कि मानसरोवर जो झील है हमारी, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये माना दर्रा जो कि उत्तराखंड में स्थित है हमारा, ये वहीं पे हमारी मानसरोवर झील जो दर्शन करने हेतु जाते हैं हमारे। क्वेश्चन अगला है हमारा कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है हमारे, ये बनिहाल दर्रे से होकर जाता है हमारा। फ्रेंड्स, आप सबके लिए देखिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और ये करीब वीडियो जो है रात को 2:30 बजे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अभी मॉर्निंग में करीब 9 बजे ये वीडियो आ जाएगा। आप लोग की जानकारी के अनुसार देखिए 9 या 10 के बीच में हमारा आ जाता है, ठीक है। जो तबीयत खराब होने की वजह से सुबह और मॉर्निंग में नहीं आया था, वैसे रेगुलर मैं कर रहा हूँ। इस बुक को बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला है हमारा, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा जो हमारा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। जम्मू से श्रीनगर के मार्ग से होकर किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग, जो दर्रा है हमारा, ये बनिहाल दर्रे से होकर जाता है हमारा। कौन सा दर्रा 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए खोला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि 2006 में भारत और चीन के व्यापार को बढ़ाने के लिए हमारा नाथुला दर्रा खोला गया था हमारा। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है हमारा? पीपली घाट जो दर्रा है हमारा, जितने भी टिक करते जा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट नोट करते जाइएगा आप लोग। पीपली घाट जो दर्रा है हमारी, अरावली के पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में? तो ये हमारा अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है हमारा। जेलेपला दर्रा, जोजिला ने जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित हो? जेलेपला जो दर्रा है हमारा, ये सिक्किम राज्य में स्थित है हमारा। पाचाला दर्रा किस राज्य में स्थित है? पाचाला दर्रा हमारा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है हमारा। दर्रों से क्वेश्चन कंफर्म बनेंगे आपके एग्जाम में। बुर्जिला या बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित? बुर्जिला और जोर्जिला दोनों हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। नासिकर और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो नासिकर और मुंबई को हमारा थालघाट नामक दर्रा जोड़ता है। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो ये दोनों जो पर्वतमाले हमारे, ये पश्चिमी घाट में स्थित है हमारे। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं हमारे भारत के जो वन है हमारे, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। देखिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन अगला है हमारा, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो भारत की जो हमारी उत्तरी सीमा है हमारी, ठीक है, जो भारत की हमारी उत्तरी सीमा है हमारी, तो ये ऊपर की जो स्थित है हमारी, इसको यहाँ पे कौन सा स्थित है हमारा? तो यहाँ पे हमारा हिमालय स्थित है हमारा। हिमालय का सर्वोच्च शिखर, तो हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है हमारा, माउंट एवरेस्ट है हमारा। क्वेश्चन अगला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी हमारी केटू गार्डविन आस्टीन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी हमारी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई ऊंचाई कितनी हमारी 8,848 मीटर हमारी। क्वेश्चन अगला हमारा, भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? देखिए भारत में स्थित पूछ रहा है, विश्व में नहीं पूछ रहा। भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है हमारी। हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई हमारी टीथीज सागर से हुई हमारी। देखिए हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई? तो ये हमारी जो टीथीस सागर से भू सन्नति उत्पन्न हुई थी हमारी। भारत की कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सबसे चोटी? तो जो हमारी केटू गार्डविन आस्टीन है हमारी, ये दूसरी हमारी सबसे ऊंची चोटी हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला का जो दूसरा नाम है, इसको हम लोग कृष्णागिरी के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत की अराकान योमा नामक चोटी किस देश में स्थित है? तो अराकान योमा नामक चोटी जो है हमारी, ये हिमालय, ये हमारी म्यांमार में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए हमारा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अराकान योमा नामक चोटी किस देश में है? तो ये हमारी म्यांमार में स्थित है हमारी। उत्तराखंड की सबसे ऊंचे पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो नंदा देवी जो है हमारी उत्तराखंड में स्थित है हमारी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ से हुआ था? जो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हमारा, तो ये सेनेजोइक से हुआ था हमारा।
भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे पुरानी प्राचीन है हमारी, ये हमारी अरावली नामक श्रेणी है हमारी पर्वत। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है हमारे, ये गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो हिमनद ग्लेशियर है हमारे, इसको हम सियाचिन दर्रे के नाम से जानते हैं हम लोग। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो सह्याद्री के नाम से जाने वाली पर्वत श्रृंखला हमारी, इसको हम लोग केरल के नाम से जानते हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार की जो पहाड़ियाँ हमारी बिहार में स्थित है हमारी। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया हमारा, ठीक है। अब जो बुक में लिखा है वही मैं करा रहा हूँ, ठीक है, बाहर से मैंने कुछ नहीं कराया। देखिए चलिए अब हमारा स्टार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें। देखिए भारत की नदियाँ, भारत की नदियों में से यहीं से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पवित्र नदी कौन सी है हमारी? जो भारत की पवित्र नदी हमारी, ये तो गंगा है हमारी। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो संयुक्त गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जो जलधारा है हमारी, इसको मेघना नाम से जानते हैं। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरवन जो डेल्टा बनाती है गंगा व ब्रह्मपुत्र, ये जो है हमारी सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो जो नदी हमारी अरुणाचल प्रदेश में होकर गुजरती है, ठीक है, प्रवेश करती है हमारी। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा हमारी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी गया कई बार, तवा किसकी सहायक नदी? तो ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बिहार का शोक कही जाने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक नहीं है हमारी, ठीक है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है, सॉरी, कौन सी नदी हमारी बंगाल का शोक कही जाती है? तो ये हमारी कही जाती है दामोदर नदी, जो हमारी बंगाल का शोक कही जाती है हमारी। चलिए क्वेश्चन अगला हमारा, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से जो होकर बहती है हमारी, ये हमारी नर्मदा नदी कहलाती है। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की थी? तो ये हमारी जो गंगा नदी है, इसको राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की थी हमारी। प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपी भारत की जो सबसे बड़ी नदी है हमारी, देखिए प्रायद्वीप कह रहा है, भारत की केवल पूछता तो गंगा हो जाती, लेकिन प्रायद्वीपी लगा दिया तो यहाँ पे गोदावरी नदी हो जाएगी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो भारत की पूछे तो गंगा नदी हो जाएगी, अगर प्रायद्वीप कर दे तो गोदावरी हो जाएगी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, ये पूछे, कावेरी नदी हमारी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो हमारी, ये हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? जो पंजाब के निर्माण में हमारी सबसे महत्वपूर्ण नदी हमारी सिंधु नदी हमारी है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? देखिए पश्चिम की ओर बहती है हमारी, क्वेश्चन ये भी पूछा था कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हमारी कौन कौन सी हमारी? तो नर्मदा और ताप्ती हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती, तो ये नर्मदा नदी आप लोग याद रखेंगे। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है हमारी? तो लगभग समान, जो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों की लंबाइयाँ लगभग बराबर है। एक की लंबाई 2880 है तो दूसरे की लंबाई 2900 है, ठीक है।